दोस्तों, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक है जो सौंदर्य की दृष्टि से भारत और इसके समृद्ध इतिहास को परिभाषित करता है। यह वह प्राचीन भूमि है जहां महान संतों का उदय हुआ, धर्मों का विकास हुआ और भारत के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत यहां से प्रेरित हुए हैं। प्रत्येक प्रगतिशील सदी के साथ राज्य ने विभिन्न धर्मों को स्थान देकर भारत की धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि की है। किलों और महलों का जब भी जिक्र होता है तो हमारे ख्याल में सबसे पहले राजस्थान के स्थान अधिक आते हैं, लेकिन आज हम आपको लखनऊ से 55 किलोमीटर दूर महमूदाबाद तहसील में स्थित महमूदाबाद किले के इतिहास और प्रासंगिकता का दौर कराएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, महमूदाबाद किले की पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक पूरा ज़रूर देखिएगा। महमूदाबाद स्टेट की स्थापना 1677 में इस्लाम के पहले खलीफा के वंशज राजा महमूद खान ने की थी। यह कोठी 20 एकड़ के परिसर का हिस्सा है और कोठी अवध महल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है और पूरे मुगल काल में और बाद में ब्रिटिश कॉलोनियल युग के दौरान महमूदाबाद के शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आवासीय परिसर के रूप में कार्य किया। महमूदाबाद किले ने 1857 के युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस समय अंग्रेजों द्वारा कोठी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद मूल प्लिंथ का उपयोग करके इमारत का पुनर्निर्माण किया गया था। आज कोठी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह कई मजलिसों और जुलूसों का पारंपरिक स्थल है और यह साइट उर्दू और अरबी भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों में से एक है और साहित्य, कला और कविता के विद्वानों की मेजबानी करती है। लेकिन समय की आपाधापी के चलते परिस्थितियों का ऐसा रुख हुआ कि किले का भाग्य ही पलट गया। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया तो सरकार ने शत्रु संपत्तियों को जब्त कर लिया, यानी कि ऐसी संपत्तियां जो किसी ऐसी व्यक्ति या देश की थी जो देश के दुश्मन थे। इसमें न केवल चीनी जातीयता के भारतीय नागरिक शामिल थे, बल्कि साथ में वे भी जो विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। वही अधिनियम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लागू था। प्रवास करने वाले लोगों में से एक मोहम्मद आमिर अहमद खान थे, जिन्होंने 1947 में भारत छोड़ दिया था और इराक चले गए। उन्होंने 1957 में पाकिस्तानी नागरिकता ले ली। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महमूदाबाद के पूर्व राजा मोहम्मद खान के पिता और मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी सहयोगी थे। जब्त की गई संपत्तियों में लखनऊ के हजरतगंज स्थित बटलर पैलेस, मोहम्मदाबाद हवेली, लोरी बिल्डिंग और कोर्ट शामिल थे। ये सभी प्रमुख रियल एस्टेट होल्डिंग्स हैं। कोर्ट विशेष रूप से 2 लाख वर्ग फुट में फैला एक विशाल बाजार है। यूपी में विशाल महमूदाबाद संपत्तियों को तब रक्षा नियमों के तहत शत्रु संपत्ति के रूप में जब्त कर लिया गया था। जब 1974 में लंदन में बूढ़े राजा की मृत्यु हो गई थी तो उनके बेटे राजा मोहम्मद आमिर खान ने अपनी विरासत वापस पाने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू की। शत्रु संपत्ति के मामले में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी राजा महमूदाबाद की है, लेकिन अब किले पर उनका मालिकाना हक खत्म हो गया। सारी शत्रु संपत्ति सरकारी कब्जे में आ गई। महमूदाबाद किले को वास्तव में 1965 में सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। सितंबर 2005 में एक ऐतिहासिक कानूनी फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को महमूदाबाद संपत्तियों को रिहा करने और उन्हें वर्तमान राजा के हवाले करने का निर्देश दिया था। यह एक शानदार संरचना है जिसमें स्तंभ युक्त मेहराब हैं, जहां अभी भी कई कमरों में मूल फर्नीचर सुंदर विशाल फारसी कालीनों के ऊपर सुशोभित हैं। जब राज्य अपने चरम पर था तब किले में जीवन कैसा रहा होगा, इसकी एक झलक अभी भी देखी जा सकती है।
यहाँ रहने वाले परिवारों की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन वे सभी कई पीढ़ियों से शाही परिवार की सेवा में हैं। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में महमूदाबाद किले का पूरा इतिहास बताया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और साथ ही ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।